रत्नांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यदेवाजल निवाजलकांतिकांतम वंदे सकल विघ्नहरं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं भगवते गणपते नमः विघ्नविनाशने नमः श्री गौरी नमः ध्यानं समर्पयामि साथ में गंगा जी का ध्यान करें पापापहार दुर्गारि तरंगधारी शैलापहार गिरिराज कुअभिधारी जंकारकारी हरिभाद्र जो प्यारी गंगा नाथ सततं शुभकार्यवारी भगवती गंगायै नमः सत्ता सागरेभ्यो नमः ओम भूदेवदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी अविघ्नते यावत् पूजां करिष्यामि तावत् सन्निधौ भव स्थिरौ भव वरदौ भव प्रसन्नौ भव भगवते अखिलज्योतिकाय नमः ध्यानं समर्पयामि अपनी अपनी ज्योत के पास में छोड़ दीजिए ध्यान को ध्यान समर्पयामि हाथ में जल लेकर के अक्षत लेकर के जल ले लो चावल ले लो जिसके पास नहीं हो अगल बगल से पड़ोसी से मांग लीजिए इसीलिए तो पड़ोसी काम आते हैं अभी तो कहते हैं पड़ोसी के साथ में बना करके रखिए ओम संकल्प कीजिए व्रता ओम विष्णु नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणं नृत्य प्रारार्धे श्रीश्वेश्वराजलभे वैवस्वन्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे ब्रह्मचरणे जम्बूद्वीपे ब्रह्मखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्तान्तर्गता काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयागादि नाना तीर्थक्षेत्रः पंजाब प्रदेशान्तर्गतं मोहाली जनपदान्तर्गते डेरा वसीठे श्रीमद्देवा वीर मुचल्ला क्षेत्रांतर्गत मध्यवा पंचकुला हाइट सोसाइटी अंतर्गत देना शुभ अंक से ग्रह अपने अपने घर का नंबर बोल दो अपने अपने टावर का नंबर बोल करके शुभ अंक से ग्रह विक्रम संवत 2842 सिद्धार्थी नाम संवत करे 1947 के सूर्य दक्षिणायने चंद्रोदयाने शरद ऋतु मासनामतमे मासे कन्यार्क आश्विन प्रतिमासे कृष्ण पक्षे कार्तिक कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यां संपन्नतो वा करक चतुर्थी पावन पर्व अंतर्गतेना कांचा भिन्नवासरायिकायां शुभ नक्षत्रेश्वरी योगे शुभ करणे वा देवा करक चतुर्थी व्रत क्रमांक भूता देवा उपस्थित यजमान परिवाराय सब लोग अपने अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए अपना अपना पति देव का नाम लेकर के अपना नाम लेकर पति का नाम डेली जोर से लेते हो लेकिन आज मन में लेना है ठीक है पतिदेव का नाम लेकर के अपना नाम लेकर के सपरिवार सकुटुंब सबांधवस्य द्वाराय उपस्थित यजमान परिवार द्वाराय अद्यैव कर्म चतुर्थी व्रत कर्माणि भूता मद्देवा अदांचा व्रत कर्म श्रवण कर्माणि भूता भगवान विघ्न विनाशक गणपति सहिताय पूजन पूर्वक मद्देवा प्रतिज्ञा संकल्पम वयम करिष्यामहे ज्योत के बगल में छोड़ दो जिसके पास ज्योत नहीं वो अपनी थाली में छोड़ दीजिए ओम भगवान गणेश का ध्यान करें ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं नमामहे निधीनां त्वा निधिपतिं नमामहे ओम महामजान गणपतम्मा भवजाशे गणपतम्मा भगवते गणपते नमः विघ्न विनाशने नमः गौरी नमः ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंगाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री भगवते गणपते नमः गंगाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हाथ है लीजिए अक्षत लीजिए और भगवान की कथा का श्रवण करें है दुर्गा चलो जी भोलेनाथ बाबा की बारात में चले हैं अपने दुर्गा ये अक्षत ले लो उसके बाद चावल पड़ोसी से ले लो खाली हाथ कभी भी कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए ओम बोले गणपति भगवान की जय
यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत का नाम करक चतुर्थी, शुद्ध नाम क्या है? करक चतुर्थी। करवा चौथ या कड़वा चौथ ये हमारी लोक भाषा है, शुद्ध इसका नाम है करक चतुर्थी। करक अरे करवा, करवा की जिस चतुर्थी को दान होता है उसका नाम है करक चतुर्थी। करक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का विधि विधान पूर्वक व्रत करना चाहिए, विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन स्तवन करना चाहिए और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। इस पर एक कथा आई। एक साहूकार में एक सेठ है, उसके साथ बेटे और एक बिटिया है। तो बिटिया विवाह के बाद अपने मायके पर आई है। इस शुभ क्षण कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के क्षण पर अपने मायके पर आई है। मायके में आई है तो डेली अपने भाइयों के साथ बैठ करके वहाँ पे भोजन ग्रहण करती है, प्रसाद खाती है, भोजन ग्रहण करती है। आज यह करक चतुर्थी का शुभ पर्व आया तो भाभियों के साथ मिल करके इस साहूकार की बिटिया वीरावती ने भी इस व्रत पर किया। जैसे ही व्रत किया, सांझ के समय में जब भाई अपने कार्य से निवृत्त होकर के वापिस घर पर आए तो उन भाइयों ने अपनी धर्म पत्नियों से पूछा कि भाई हमारी बहना कहाँ है? बोला तुम्हारी बहन का आज व्रत है, कमरे पर विश्राम कर रही है, आराम कर रही है। बोला नहीं, हमारी बहन को बुलाओ। बहन को बुलाया, बहन से कहा बहन आज हमारे साथ भोजन कर ले। बहन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं जब भाभी भोजन करेंगे तब ही करूंगी और जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता है तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती। तो भाइयों ने एक मंत्रणा, एक योजना बनाई कि घर के बाहर आए कुछ भाई गांव से बाहर गए, पेड़ के पीछे अग्नि जला करके नकली प्रकाश बना दिया। कुछ भाई जो घर पर हैं उन्होंने अपनी बहन से कहा वीरावती आजा, ये चंद्रमा उदित हो गया है, आजा चंद्रमा को अर्घ्य दे देवे और तू अपना व्रत खोल देवे। जैसे ही वहाँ वीरावती ने देखा कि हाँ सचमुच में प्रकाश आ गया है, तुरंत ही उसने अर्घ्य दे करके और प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठी, भोजन करने के लिए बैठी। तो पहली ग्रास में जो है उस वीरावती के मुख में बाल चला गया। उसने वहाँ ग्रास में छोड़ दिया, दूसरा ग्रास उठाया उसमें पत्थर चला गया, वो भी छोड़ दिया। तीसरा ग्रास जैसे उठाया उसी समय जो है ससुराल से क्या संदेश आ गया, तेरा पति बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और तुझको तुरंत बुलाया है। अर्धरात्रि में वहाँ जो है महाराज वहाँ अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो माँ ने बेटी से कहा, हे बेटी मैं तुझे ये कुछ पैसे दे रही हूँ, जब बेटी मायके से जाती है तो माँ जरूर भाभी दे न दे, भाई दे न दे, पिता दे न दे, लेकिन माँ कुछ न कुछ अपनी बिटिया को दक्षिणा स्वरूप देते हैं भेंट स्वरूप। ऐसे ही माँ ने वो दक्षिणा दी और कहा बिटिया जा मार्ग में तुझे जो भी मिले उसके चरण छू करके और आशीर्वाद प्राप्त करना, जो तुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद देवे तुरंत ही अपने पल्लू पर गांठ मार देना और ये दक्षिणा उसको दे देना। सबको प्रणाम किया, किसी ने भी सौभाग्यवती का अटल सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वहाँ ससुराल पहुंची तो जो छोटी ननद है उसको प्रणाम किया तो उसने कह दिया कि अटल सौभाग्यवती बाबा। जैसे आशीर्वाद मिला तुरंत ही पल्लू पर गांठ मार दी और वह दक्षिणा उसको समर्पित करी अपनी ननद को। पुनः अंदर अपने पति के पास गई, रोते रोते 1 महीने का समय व्यतीत हुआ। अगली मंगसिर की चौथ आई। चौथ माता ने व्यंग्य वचन किए कि दिन में चंद्रमा उगाने वाले, यहाँ करवाले, ज्योति करवाले आदि आदि व्रत को खंडन करने वाली करवाले, बहुत सारे व्यंग्य वचन सुनाए। लेकिन वहाँ रोती भी कहने लगी, हे चौथ माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है और मेरे पति को ठीक कर दो। बोला मेरे से बड़ी पौसबाजी है। इस प्रकार से आगे 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 जाते जाते जो है आश्विन की चौथ आ गई। आश्विन की चौथ में भी व्यंग्य वचन सुनाए। आश्विन की चौथ ने कहा, हे वीरावती तेरे पर जो है कार्तिक की चौथ कुपित है, कार्तिक की चौथ का दोष है, तू उसके अगले महीने जब वह चौथ आए तो उसके चरण पकड़ लेना, वही तेरे पति को शीघ्र ठीक कर सकती है। जैसे अगले महीने कार्तिक की चतुर्थी आई, चौथ माता आई और चौथ माता ने आवाज लगाई, झूठी दिन में चंद्रमा उगाने वाली करवा दे, व्रत को खंडन करने वाली करवा दे, आदि आदि कई व्यंग्य वचन सुनाए। वह वीरावती आकर की चौथ माता के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे मैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मेरे पति को शीघ्र ठीक कर
दीजिए, मैं अवश्य आपका व्रत करूंगी, आपका पूजन करूंगी। चौथ माता की कृपा से वहाँ वीरावती का जो पति है वहाँ भी ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिल करके यहाँ चौथ का चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में सब प्रकार की धन ऐश्वर्य की वृद्धि हो गई। उस वीरावती को अटल सुहाग की प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार से भगवान गणपति और माँ चौथ माता की कृपा से उस वीरावती को अटल सुहाग की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से आप सभी बहनों को, माताओं को अटल सुहाग की प्राप्ति हो, यही कामना के साथ इसे करक चतुर्थी की द्वितीय कथा में आता है कि किस प्रकार से भक्त से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन किससे? जो निर्मल है, जो कपटी नहीं होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे निंदक नियरे राखी, जो किसी की निंदा ना करे, किसी की चुगली ना करे, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज एक अंधी बूढ़ी मैया की कथा आई कि वह नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर की मंदिर में जाती है और वहां पर